हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम लोग 12th क्लास का अकाउंटेंसी का सेकेंड चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप को पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को देखे हुए हैं और चलिए आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि 2-4 दिन में आप लोगों के लिए एक मैं मैराथन क्लास लेके आ रहा हूँ, जिसमें 4th चैप्टर को मैं एक ही क्लास में निपटारा कर दूँगा। जितना बड़ा क्लास होगा देखा जाएगा, उसको जितना भी बड़ा क्लास हो उसको लिया जाएगा, लेकिन एक ही क्लास में मैराथन क्लास रहेगा। वो 1 घंटा का भी हो सकता है, 2 घंटा का भी, 3 घंटा का भी। एक क्लास में हम लोग पूरा 4th चैप्टर को कंप्लीट पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को वह क्लास कल परसों में मिल जाएगा। संभावना है कि परसों को मिल जाए और कल भी मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम लोग ड्राइंग के नियम को देख रहे थे, आहरण के नियमों को, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन को चलिए आज हम लोग बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा जा रहा है कि देखिए एम एन और ओ 3 पार्टनर है। पार्टनर कौन कौन है? पार्टनर का नाम है एम एन और ओ 3 पार्टनर, एम एन ओ 3 पार्टनर है। और देखिए कहा जा रहा है कि उन्होंने 10,000 रुपया निकाला है ना, 10,000 रुपया करके आहरित किया है। तो 10,000 रुपया निकाला है और 3 माही के आधार पर, तिमाही के आधार पर निकाला है। तो 3 महीना में अगर 10,000 निकाला है तो साल भर में कितना निकाला होगा? अगर 3 महीना में निकाला है 10,000 तो 4 3 महीना होता है एक साल में, तो कितना निकाला होगा पूरा साल भर में? 40,000 रुपया निकाला होगा। पहले यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? आप लोग हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर 3 महीना में निकाला है 10,000 तो एक साल में कई को 3 महीना होता है? 4 3 महीना, मतलब 4 बार निकाला होगा। तो टोटल कितना निकाला है? 40,000 निकाला है। यही 40,000 क्या कहलाएगा? टोटल ड्राइंग कहलाएगा। यानी कि कितना निकाला है? ड्राइंग कितना किया है? आहरण कितना किया है? तो आहरण किया है 40,000। चलिए ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है कि जो रेट दिया हुआ है, जो दर दिया हुआ है वो 10% दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज निकालना है आपको, आहरण पर ब्याज। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर जो ब्याज की दर है यह दिया हुआ है 10% पर एनम दिया हुआ है। और देखिए कंडीशन है, 1 कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन है। और तीनों कंडीशन पर देखिए आहरण पर ब्याज की गणना हम लोगों से कहा जा रहा है निकालने के लिए। चलिए निकालते हैं। तो देखिए पहला कंडीशन, पॉइंट नंबर 1, क्या कहा जा रहा है कि एम ने प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में आहरण किया है। क्या किया है? एम ने प्रत्येक तिमाही के आरंभ में आहरण किया है। तो हम लोग नियम क्या देखे थे कि जब भी त्रिमाही के अनंत में, तिमाही के आरंभ में, मतलब प्रत्येक 3 महीने के शुरुआत में अगर आहरण किया जाता है तो कितना दिन का निकालते हैं? तो हम लोग निकालते हैं 7.5 महीना। तो टाइम कितना दिन मानना पड़ेगा? टाइम को मानना पड़ेगा 7.5 महीना, 7.5 मंथ। आई होप आप लोग फॉर्मूला को याद कर लिए होंगे, नियम कानून को याद कर लिए होंगे। चलिए हम लोग निकालते हैं। तो देखिए जो फॉर्मूला है आहरण पर ब्याज बराबर, क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे? आहरण पर ब्याज बराबर यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर इंटरेस्ट ऑन, रुकिए आप लोगों को क्लियर दिखे मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर क्या हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे? आहरण पर ब्याज बराबर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हम लोग फॉर्मूला देखे थे। जितना रुपया ड्राइंग किया है, मतलब जितना रुपया निकाला है, गुना रेट, जो भी रेट है, जैसे कि क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है आपका 10%, गुना टाइम डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12 क्यों? क्योंकि महीना में रहता है। तो देखिए आहरण कितना किया है? तो देखिए टोटल आहरण 40,000 है पूरा साल भर का, है ना, 40,000। तो ड्राइंग क्या है? देखिए 40,000। रेट देखिए दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 10%। कितना परसेंट? 10%। और देखिए टाइम, तो हम लोग टाइम कितना मानेंगे? 7.5 महीना। क्यों 7.5 महीना? जब त्रिमाही के प्रारंभ में हो तो 7.5 महीना हम लोगों को मानना पड़ता है। अच्छा, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12 क्यों? क्योंकि महीना के लिए, और 100 क्यों? क्योंकि परसेंटेज के लिए। चलिए मैं थोड़ा कलम का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो। तो देखिए अब चलिए काटापीटी करते हैं।
तो देखिए इस पॉइंट को हटा के हम एक जीरो और दे सकते हैं। देखिए 3 जीरो और 3 जीरो कट गया, ठीक है। 4 से काटते हैं तो देखिए 4 एका 4, 4 तिया 12, 3 से काटते हैं तो देखिए 75, मतलब 25 तिया 75, 25 बार में कटा तो कितना आ गया हम लोगों का, देखिए 10 गुना 10 गुना 25। तो इस प्रकार से आंसर कितना आ जाएगा, 2500। तो आंसर कितना आ गया, 2500। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एम को 2500 रुपया आहरण पर ब्याज लगेगा। देखिए पहला का आंसर 2500 है। चलिए मैं पेन का कलर थोड़ा सा चेंज करके हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए 2500 आंसर निकल गया। अब चलिए दूसरा वाला बनाते हैं, दूसरा पॉइंट को। अभी जो हम लोग बनाए तो अभी हम लोग पहला पॉइंट को बनाए, अब हम लोग चलिए बनाते हैं दूसरा पॉइंट को, यानी कि ये वाला पॉइंट को, ये वाला पॉइंट को। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, एन का कहा जा रहा है। तो दूसरा पॉइंट चलिए हम लोग बनाने वाले हैं दूसरा पॉइंट को। दूसरा पॉइंट नंबर 2। तो देखिए एन ने क्या किया है, एन का यहाँ पर एन के बारे कहा जा रहा है। एन ने क्या किया है, प्रत्येक तिमाही के अंत में, प्रत्येक तिमाही के अंत में, देखिए इसने क्या किया था कि तिमाही के प्रारंभ में किया था, और एन क्या कर रहा है सेकेंड वाला पॉइंट में, तिमाही के अंत में। तो देखिए ड्राइंग तो आपका 40,000 ही हो जाएगा, क्योंकि देखिए 3 महीना में निकालता है आपका 10,000, प्रत्येक 3 महीना में 10,000 निकालता है। तो एक साल में 4 को 3 महीना होता है, यानी कि पूरा साल भर में कितना निकाला, पूरा साल भर में 40,000 निकाला है। कितना निकाला है, 40,000 निकाला है, 40,000। तो ड्राइंग तो 40,000 हो जाएगा। चलिए ठीक है। रेट आपका चेंज नहीं हो रहा, रेट वही है जो रेट दिया हुआ है 10%, तो रेट 10% ही है। अच्छा, जो टाइम है, तो टाइम हम लोगों का देखिए जब तिमाही के अंत में हो, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, अंत में, तिमाही के अंत में। तो जब भी तिमाही के अंत में हो तो टाइम हम लोगों को मानना पड़ता है कितना महीना, 4.5, 4.5 महीना, 4.5 महीना मानना पड़ता है। महीना के लिए हम शॉर्टकट में एम लिख दिए। तो देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है आहरण पर ब्याज बराबर, आहरण पर ब्याज का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन, शॉर्टकट में हम INT लिख दिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आहरण पर ब्याज का फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है ड्राइंग जितना रुपया आहरित किया है गुना रेट गुना टाइम डिवाइडेड बाय 100 × 12। तो चलिए बनाते हैं। देखिए ड्राइंग कितना किया, टोटल कितना निकाला है, 40,000। चलिए मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। निकाला कितना है, 40,000। अच्छा, रेट कितना है, रेट है 10%, और टाइम कितना लेना पड़ेगा, 4.5 महीना, 4.5 मंथ, डिवाइडेड बाई 100 × 12, 100 × 12। देखिए इस पॉइंट को हटा करके हम एक जीरो और बढ़ा सकते हैं। तो देखिए 3 जीरो और आपका 1 2 3 जीरो कैंसिल हो गया है ना। अच्छा ठीक है, अब देखिए 4 से काटते हैं। तो देखिए 4 एका 4, 100 हुआ। अब 4 तिया 12 हुआ, इसको हम काट देंगे तो 15 तिया 45। तो कितना आएगा, 100 गुना 15 बराबर आंसर कितना निकल जाएगा, 1500। कितना, 1500 आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 1500 आंसर है कि नहीं, देखिए हाँ 1500 आंसर है। कितना है आंसर, 1500। देखिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ 1500। ठीक है, अब चलिए बनाते हैं तीसरा पॉइंट। तो देखिए तीसरा पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, तीसरा पॉइंट देखिए ये वाला तीसरा पॉइंट है, ये वाला ओ, यहाँ पर ओ के बारे कहा जा रहा है। तीसरा पॉइंट में ओ के बारे कहा जा रहा है। चलिए मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। ओ के बारे क्या कहा जा रहा है, ओ ने क्या किया है, ओ ने देखिए कैसे निकाला है, ओ ने प्रत्येक तिमाही के मध्य में निकाला है, प्रत्येक तिमाही के मध्य में। तो देखिए निकाला कितना है, 10,000 करके निकाला है, प्रत्येक 3 महीना में 10,000, तो पूरा साल भर में 40,000 निकाला है। ठीक है, रेट आपका वही है जो रेट है, रेट 10% ही है, रेट में कोई चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, टाइम कितना मानना पड़ेगा, हम लोगों को टाइम मानना पड़ेगा समय 6 महीना। जब तिमाही के मध्य में हो तो 6 महीना टाइम को माना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग निकालते हैं आहरण पर ब्याज। क्या निकालते हैं, आहरण पर ब्याज। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज की चलिए हम लोग
गणना करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है कि जितना रुपया आप आहरण किए हैं गुना जो भी रेट है गुना जो भी टाइम है, जितना भी टाइम है, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12। तो देखिए ड्राइंग कितना किया है, 40,000 निकाला है पूरा साल भर में। रेट देखिए 10% है और टाइम कितना है, 6 महीना, 6 मंथ, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12। तो देखिए 6 को हम काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा, 1 2 0 ऐसे ही कट गया। इसको हम काट देंगे तो देखिए कितना बार में कट जाएगा, 4,000 का आधा 2,000। तो आंसर कितना निकल जाएगा, 2,000 आंसर निकल जाएगा। तो ओ को 2,000 रुपया आहरण पर ब्याज लगेगा, देखते हैं 2,000 है कि नहीं। हाँ तो देखिए 2,000 ही आंसर है। चलिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर 2,000 आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोग बना लिए। अब देखिए आप लोगों को रेगुलर हर एक सब्जेक्ट मिल रहा है ना। तो देखिए अब आप लोगों को मैराथन क्लास मिलेगा, जिसमें हम लोग एक ही क्लास में 4th चैप्टर जो है सेक्रीफाइसिंग गेनिंग वाला चैप्टर, उसको हम लोग एक ही क्लास में कंप्लीट कर देंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, जितना भी हमको समझाने का है उसमें हम समझाएंगे। मतलब A to Z एक क्लास सेक्रीफाइसिंग गेनिंग क्लास, उस क्लास का नाम रहेगा, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि देखिए आप लोग जैसे मैराथन क्लास को देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि एक बार एक क्लास को अगर 2-3 घंटा टाइम निकाल करके अगर देख लिए ना, 2-3 घंटा का टाइम, तो पूरा आप लोगों का चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा क्लास मैं सोच रहा हूँ आप लोग को मैं प्रत्येक सप्ताह दूँ। प्रत्येक सप्ताह जो रेगुलर क्लास हो रहा है ये तो होता ही रहेगा, लेकिन मैराथन क्लास एक चैप्टर को एक ही क्लास में निपटारा करने का क्लास प्रत्येक सप्ताह मैं कोशिश करूँगा कि एक क्लास आप लोगों को ऐसा क्लास दूँ, ताकि क्या होगा कि अगर आप लोगों के पास टाइम कम बच गया और सपोज कोई चैप्टर भूलने के जैसा लग रहा है कि नहीं इस चैप्टर में मेरा डाउट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा भूल गए, तो बस एक बार 2-3 घंटा 4 घंटा का टाइम निकालिए, पूरा वीडियो को देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को दोबारा रिवाइज हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ। बस आप लोग इस चैनल को मैक्सिमम शेयर करें, आप लोगों का सपोर्ट का ज़रूरत है, सपोर्ट कीजिए और देखिए कितना धमाल मचाते हैं। बहुत कुछ हम लोग करने वाले हैं इस चैनल में। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए, जितना हो सकता है शेयर जरूर कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में जिसमें हम लोग और कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तब तक आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना तैयारी को बुलंद बनाते रहें। धन्यवाद।